नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस टीचर में आप लोगों का स्वागत है। और पाम में बाद में जाएंगे, पहले पास्ट एनालिसिस को देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिया है यहाँ पे, तो उन्होंने जवाब भी दिए हैं, तो बहुत सारे हो गए हैं, तो बीच में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये कर लेते। तो इन्होंने अपना पाम भेजा है और मैंने जो उनके पाम देखा, इन्होंने पहले बारे में अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं बता देता हूँ। इन्होंने बस मुझे मैसेज किया, मैंने अपना फ़ीस लिखा, उन्होंने कहा येस आई एम रेडी, मैंने बैंक डिटेल दे दिया, उन्होंने पैसे भेज दिए, उन्होंने पाम पिक्चर भेज दिया। उसके बाद मैंने इनको जो सवाल है वो मैंने पूछ दिया। तो पहला सवाल जो उनके पाम देख के मुझे लग रहा था कि ये इंसान मीडियम टाइप के जॉब में काम कर रहा होगा, ना ही बहुत सीनियर पोजीशन में, ना ही जूनियर पोजीशन में। तो जूनियर मैनेजर की जो हैसियत होती है उस तरीके का पोजीशन में ये इंसान को काम करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपके कैरियर शुरू हुई करीब करीब 24-25 की करीब से हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये बहुत ही स्लो था। मतलब शुरू तो हुआ लेकिन उसमें सेटिस्फैक्टरी कुछ नहीं था। ठीक है, स्लो। एवं धीरे धीरे जो इनका प्रोग्रेस हो गया, प्रोग्रेस होना शुरू हुई, धीरे धीरे हुई। 5-6 साल हुआ जहाँ से इनकी जो कैरियर की है अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी जो है ये बड़े सक्सेस की ओर देख रहे हैं या आस लगा के बैठे हुए हैं, ये भी हमें पाम में देखने को मिल रही है। मनी वाइज अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके एटीट्यूड से या इनकी जो बातें होती है, जो इन लोगों के थोड़े पैसे कम रहते हैं या फिर कम इनकम करते हैं, वो क्या कहते हैं कि सर थोड़ा कंसेशन कर लो, या मैं कुछ दिन बात कराता हूँ। ये ऐसा कोई भी मैसेज मेरे पास नहीं आया कि मैं समझ सकूँ कि हाँ इनका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने ये पूछा कि आपकी जो फाइनेंशियल है कंडीशन है वो राइट नाउ ओके टाइप है, मतलब चल रहा है, बस चल ही रहा है। रिलेशनशिप वाइज अगर आपके स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है अर्ली एज में तो ठीक है, नहीं तो आपकी रिलेशनशिप में अप एंड डाउन से प्रेजेंटली। ठीक है, ये सब कुछ। तो उन्होंने क्या कहा अभी हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने येस कहा पहले। कैरियर स्टार्ट हुई इनके करीब करीब 26-27 की एज में, तो मैंने क्या कहा था 24-25। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने नौकरी पाई 26-27 में, लेकिन कैरियर शुरू उनके पहले से ही हो चुकी थी। कि कहाँ से हुई देख लीजिए। मैंने फिर से उन्होंने पूछा कि आई थिंक बिफोर 26-27 यू हैव सम अदर इनकम सोर्स, रहना ही चाहिए। उन्होंने तब जाके कहा येस, मैं अपने पिता की एग्रीकल्चर लैंड को मतलब कुछ वहाँ पे काम काज करते थे जहाँ से इनकी इनकम सोर्स थी, होना ही चाहिए था अगर फेथ लाइन है। ठीक है, 4 साल पहले जो मैंने 5-6 साल कहा, तो 4 साल पहले जो इनका नया जॉब लगा वहाँ पे मुझे 1 साल की गलती हुई, तो 4 साल हुआ जो वहाँ पे इन्होंने एक नई जॉब स्विच की और वहाँ से उनकी ठीक ठाक जो प्रेजेंट इनकम चल रही है उसी तरीके का चल रही है। अभी भी ये सेटिस्फाई नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, आगे चल के हो जाएंगे, लेकिन अभी भी हमें वही देखने को मिल रही है। ठीक है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव में काम करते हैं। ये पोजीशन देख के समझना मुश्किल है कि ये पोजीशन क्या है, तो इसीलिए मैंने इनको क्या कहा, क्लियरली बताने को बोला कि बोलिए कि आपका पोजीशन जूनियर मैनेजमेंट टाइप के है क्या, इज इट ए जूनियर मैनेजमेंट टाइप पोस्ट। उन्होंने कहा येस। ठीक है, जो मैंने उनके पाम देख के कहा था कि आप इसी पोजीशन में काम करते होंगे, वो भी हमें सही आता हुआ देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी फाइनेंशियल कंडीशन उन्होंने कंफर्म नहीं किया। देखिए 35 रुपीज़ पे कमाते हैं मंथली, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही मामूली सैलरी है 35,000, और वो भी साथ में रेंटेड हाउस में रहते हैं पेरेंट के साथ, और फैमिली वाइफ है, तो करीब करीब मिनिमम 4 मेंबर के फैमिली है। 35,000 सैलरी है, रेंट भी देना पड़ता है, तो समझ सकते हैं कि जो मैंने फाइनेंशियल इनके एक प्रेडिक्शन किया था वो भी बहुत ही हमें करेक्टली मिलता हुआ देखने को मिल रही है। और एक सवाल है जो बातों बातों में मैंने पूछ लिया था, वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। योर वाइफ ऑल्सो सीन टू बी अनहेल्दी फ्रॉम योर पाम, इनके वाइफ की भी तबीयत ख़राब रहती है, ये हमें इनके पाम से पता चल रही है, वो हम लोग देखेंगे उनके पाम से। उन्होंने कहा येस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इतने सारे जो है करेक्ट आंसर दिया है पास्ट एनालिसिस के बाद, तो इतना सारा जवाब हम लोगों को पास्ट एनालिसिस में मिल चुका है। अभी हम लोग देखेंगे इनके पाम की ओर, और इनके कुछ सवाल है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, उसको मैंने नोट करके रखा हूँ।
तो पास्ट एनालिसिस में करीब करीब हर एक राइट आंसर मिलने के बाद एक जगह पे बस 1 साल का डिफरेंस हुई है। बाद बाकी सारे जो मैंने 4 सवाल पूछे हैं, 4 या 5 सवाल, हर एक का जवाब ये इसमें आया है। अगर आप लोग सेटिस्फाइड है तो चलिए शुरू करते हैं इनकी पाम की एनालिसिस की ओर। पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो पतली पाम है, पतली पाम, जिस पाम में मांस कम रहती है। अगर इस तरीके का पाम दिखे ना तो इसमें एक कमज़ोरी रहती है कि ऐसे लोग मेहनत तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत एनर्जी से या बहुत ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन से ये शुरू करते हैं कि हाँ मैं अगर कोई बिज़नेस करना शुरू करेगा तो हाँ मैं भी जितना मेहनत है वो करना है वो करूँगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका मेहनत करने का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और ये कर नहीं पाते हैं। तो ये पतली पाम की एक नेगेटिव है। इसीलिए ऐसे पाम में बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं बन पाते हैं, पैसे के जो है थोड़ी कमी रहती है। चल जाता है, ठीक ठाक चल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी होना या फिर बहुत मेहनत से अपनी ज़िंदगी की बड़ी सक्सेस को अचीव करना, ऐसे लोगों में थोड़ी कम ही देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा इग्नोर करना है वो सारे कामकाज की ओर जहाँ पे आपको फिज़िकल मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। इवन मेंटल मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़े तो भी आपको उसको इग्नोर करनी चाहिए। ऐसा मत समझिए कि मेहनत से ही सक्सेस मिलेगा, ऐसा काम बहुत ज़्यादा है दुनिया में अभी भी, जहाँ पे आप छोटी सी मेहनत से भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वो सारे कामकाज आपके लिए है। थंब को अगर हम लोग देखेंगे, थंब की बात अगर करेंगे तो थंब काफ़ी लंबी और स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोगों की मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी रहती है। लोगों को मैनेज करना, लीडरशिप देना, प्लानिंग करना, ये सब कुछ बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। लॉजिक पार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे आप, एग्जीक्यूशन भी साथ में बढ़िया है आपकी, दोनों ही। थंब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी। थंब की स्ट्रेंथ से ही आपकी आने वाली ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिलने की उम्मीद हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थंब के बीच में जॉब की फॉर्मेशन है। जब आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है और यहाँ पे आई की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो जिन लोगों के इस तरीके का फॉर्मेशन बनती है तो आगे चल के जब आपकी इनकम बढ़ेगी वहाँ पे आप अच्छे पैसे सेव भी कर पाएंगे, उसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। फिंगर्स की फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन सारे जो फिंगर है ना काफ़ी पतली है। पतली फिंगर और एक कमज़ोरी की इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसे लोग बड़ी पोजीशन होल्ड करने में समर्थ नहीं होते हैं। बड़ी पोजीशन होल्ड करना, बहुत बड़े कोई पावरफुल काम करना, बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन की वो हेड करना, ये सब इन लोगों को करने में अच्छा भी नहीं लगता। हमेशा ये लोग थोड़े प्रोटेक्शन की भी, ये कह सकते हैं कि थोड़े प्रोटेक्टिव जगह को भी ढूंढते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले ले, बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सामने ना आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके का भी थोड़ी नेगेटिविटी हम लोग को देखने को मिलती है जिन लोगों के जो फिंगर्स है काफ़ी पतली हो, जैसे इनके हैं, ठीक है। बड़ी अगर कोई इनके ऊपर बड़ी कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ना तो ये थोड़ी इग्नोर करेंगे उसको, या फिर चाहेंगे कि वो ना मिले। रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहेगा कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, लेकिन इतनी बड़ी ना हो जाए कि जिसको संभाल ना पाए। थोड़ी कॉन्फिडेंस जो है अपने ऊपर थोड़े कम रहते हैं जिन लोगों की इस तरीके का फिंगर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। छोटी फिंगर की लेंथ अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल इनके काफ़ी अच्छी है, हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से बात करेंगे माउंट्स की, तो दूसरे पिक्चर में चलेंगे माउंट की ओर। मरकरी माउंट से शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है इनके, ठीक है। बहुत ही बड़ा मरकरी माउंट हमें देखने को मिल रही है पाम के हिसाब से। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की लाइन भी लाइफ लाइन के करीब से आ रही है, लाइफ लाइन से नहीं, और इस तरीके से माउंट की ओर आगे बढ़ रही है। तो मरकरी की लाइन स्ट्रॉन्ग है, मरकरी की माउंट स्ट्रॉन्ग है। आप में एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी है, किसी भी चीज़ की एनालिसिस आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है। तो आपका एक सवाल था क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? ज़रूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। मरकरी माउंट जो है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, तो स्टॉक्स की एनालिसिस जो है आप बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे। कोई प्लानिंग होगी तो उसको आप एग्जीक्यूट भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी थंब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के काम भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। बस डिसिप्लिन की कमी ना हो, क्योंकि ये जो सारे फिंगर्स है ये पतली है। अगर डिसिप्लिन की कमी ना रहती है और आपने कोई रूल्स बना लिया है, पहले रूल्स बनाइए स्टॉक मार्केट के, मैं इतना लॉस लूँगा, इतना प्रॉफिट लूँगा, ठीक है। उस रूल्स को कभी भी मत तोड़िएगा, तो फिर आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और आपको इसी तरीके का काम ढूंढना चाहिए जहाँ पे मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, ठीक है। इसी में आपको बड़ा सक्सेस मिलने की इंडिकेशन है। बस अपने रूल्स को फॉलो करते रहिएगा।
और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से आप देखिए मैरिज लाइन को एकदम आ रही है और यहाँ से इस तरीके का जॉब के फॉर्मेशन भी बना रही है। ठीक है, जॉब की फॉर्मेशन जो है काफ़ी हल्की है। जब भी मैरिज लाइन झुक के माइल लाइन के ऊपर आ जाए, जैसा इस पाम में हमें देखने को मिल रही है, ऐसे लोगों की पार्टनर की तबीयत ख़राब हमेशा रहती है हेल्थ वाइज। फीमेल के लिए मेल और मेल के लिए फ़ीमेल, इन लोगों के पार्टनर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। और जॉब की फॉर्मेशन भी बन रही है, तो ये और एक नेगेटिविटी दिखा रही है कि आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने का इंडिकेशन है। ठीक है, और मतलब पर्टिकुलरली क्या होगा क्या हो नहीं हो पाएगा वो तो उनके पाम से ही पता चलेगा, लेकिन आपके पाम से में ये यहाँ तक तो पता चल गई है। बात करेंगे अभी सन माउंट की। बहुत ही कमज़ोर सन माउंट है आपकी। यही पाम जिनकी मेन लाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, फेथ लाइन आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, पाम में भी अगर ओवरऑल पाम देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ खामियां नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है। बस सन माउंट अगर स्ट्रॉन्ग होता ना तो इसी की पाम एनालिसिस में, पास्ट एनालिसिस में मैं ये बताता कि आप सीनियर मैनेजर पोस्ट पे काम करते हैं। सिर्फ सन माउंट को देख के मैंने कहा कि आप जूनियर पोजीशन में काम कर रहे हैं। पाम में कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है, मेन लाइन फॉर्मेशन बहुत बढ़िया, फेथ लाइन की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया, पाम की जो बनावट है, कलर है वो भी काफ़ी अच्छी, लेकिन सिर्फ सन माउंट इतनी ज़्यादा डाउन है। एक 36 साल के नौजवान के जिनके पाम में मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो, फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग हो और सन लाइन का अता पता नहीं है और सन माउंट बिल्कुल दबी हुई हो, तो ऐसे लोगों को सक्सेस पाना, बड़ी सक्सेस पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपका भी वही हो रही है, सन माउंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ये कमज़ोर सन माउंट आपको क्या करेगा, एक तो आपकी फेम में बढ़ोतरी नहीं होगी, गुडविल नहीं बढ़ेगा, तो मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट के नज़र में आप कभी भी नहीं आएंगे। आपकी इवन आपके जो डायरेक्ट मैनेजर रहेगा वो भी आपके ऊपर उतनी ज़्यादा नज़र नहीं डालेगा कि इसको भी हमें सक्सेस देना है। तो डिज़ायर जो सक्सेस है, चाहे आप कितना भी मेहनत करो आपको नहीं मिलेगा, मिलने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये सारे परेशानी आपकी सन माउंट के कारण होगी। बड़ी सक्सेस मिलने के लिए सन माउंट स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सन लाइन को तो थोड़ा देखिए, यहाँ पे जैसे कि है ही नहीं। ठीक है, और ये पतली पाम है, करीब करीब रेक्टेंगुलर शेप के आपको पाम दिखेगा, जिस पाम में सन लाइन का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ही चाहिए अगर आपको बड़ी सक्सेस हो, साथ में स्ट्रॉन्ग सन माउंट, दोनों में से एक भी नहीं है। तो सन माउंट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ये सिर्फ रूबी दे के नहीं होगा कि मैं बता दूं कि आप रूबी ले लीजिए, लेना तो पड़ेगा रूबी, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे रेमेडी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अलग से बता दूंगा क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। उस रेमेडी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सन माउंट स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण इनको बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में नहीं मिली और ये जूनियर पोजीशन में काम कर रहे हैं। सटन माउंट को देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है। सटन माउंट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, खड़ी लाइन भी है, जब भी पैसे की ज़रूरत होगी किसी काम के लिए उसके लिए आपके पास पैसे हमेशा रहेगा। आधी सी शुक्र बला है जो दिखाती है, 8 के प्रति आपके थोड़ी ध्यान ज़रूर रहेगा। इन फ्यूचर पैसे के मामले में भी ये लाइन आपको थोड़ी बहुत मदद ज़रूर कर पाएगा। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, एक बहुत ही अच्छी सलमान रिंग है, स्ट्रॉन्ग सलमान रिंग है। ये दिखाती है कि आप काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान हैं, अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान हैं आप, इसकी इंडिकेशन तो हमें देखने को मिल रही है। बस इसी को जो है ना आप अपने शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में लगा लीजिए बहुत ही ज़्यादा निष्ठा के साथ। निष्ठा मतलब सिर्फ एनालिसिस करके शेयर खरीदना और बेचना नहीं है, अपने एक रूल्स बुक बना लीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन के लिए करिएगा। शेयर मार्केट पे डिसिप्लिन मेंटेन करना ही होती है सबसे बड़ी बात, तो उसको अगर आप करते हैं, यही आप जैसी ये लाइन है इसके कारण आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर करते हैं तो शेयर मार्केट से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। ठीक है, बात करेंगे मंगल माउंट की। स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मंगल माउंट में। ठीक है, दोनों के दोनों मंगल माउंट ही ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है, कोई परेशानी या दिक्कत है नहीं। काफ़ी हाई एनर्जी रहेगा, आपकी जो इम्यून पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ज़मीन से जुड़ी हुई कोई भी काम काज हो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इनका एक पिताजी का ज़मीन था जिन्होंने ये पिताजी ने खरीद रखा है, उसका कोई लाभ ये नहीं उठा पा रहे हैं, तो कब ये उठा पाएंगे जहाँ पे आपकी फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग होगी। हम लोग फेथ लाइन से जानेंगे, उसका आप लाभ ज़रूर मिलेगा। मंगल माउंट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेनिफिट तो आपको ज़रूर मिलेगा। ज़मीन अगर है तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिल पाएगा, चाहे वो उसको बेचेंगे तो महंगा दाम मिलेगा, अगर आप वहाँ पे घर बनाएंगे तो अच्छे तरीके से रह पाएंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो आपको काफ़ी बेनिफिशियल ज़रूर होगा।
ठीक है। वेनस माउंट खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, सन माउंट कमज़ोर होने के कारण उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन ज़रूर मिल पाएगा, उसकी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। लग्जरी लाइन तो बिल्कुल नहीं है। ये जो मोटी मोटी लाइन होती है एक लग्जरी नहीं, लग्जरी लाइन पतली पतली सी जो होती है वो सारे लग्जरी लाइन है। तो लग्जरी लाइफ हमें देखने को नहीं मिल रही है। मून माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। मरकरी माउंट और मून माउंट, ये दो माउंट आपके पाम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मंगल माउंट, तो मून माउंट स्ट्रॉन्ग हो तो आप लोगों की इमेजिनेशन पावर और इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहती है। हाई इमेजिनेटिव पर्सन हैं आप, इमेजिन करना पसंद करते हैं, तो हाई इमेजिनेशन पावर रहेगी। इंट्यूशन पावर भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, जिसकी मदद आप बहुत सारे काम में ला सकते हैं, जहाँ पे इमेजिनेशन की या फिर इंट्यूशन की या फिर क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो, वो सारे कामकाज आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या फिर जॉब भी करते हैं, अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो कोशिश करिएगा कि पानी या मिल्क की प्रोडक्ट से बनी हुई प्रोडक्ट का बिज़नेस हो। ठीक है, उससे बढ़िया रहेगा। अगर कहीं पे आप जॉब के लिए जा रहे हैं और उस जहाँ पे वो ऑफिस है आपका, उसके आसपास कोई बड़ा सा तालाब हो, झील हो, नदी हो, सागर हो, ठीक है, पानी की कोई बड़ी सी जगह हो अगर, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा वो ऑफिस या वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी जाके जब भी आप कंपनी चूज़ करिएगा इस तरीके का कंपनी चूज़ कीजिएगा जिसके आसपास 1-8 किलोमीटर के अंदर बड़ी सी कोई पानी की जगह हो। बात करेंगे मेन लाइन्स की। मेन लाइन में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं है। हार्ट लाइन, माइन लाइन, लाइफ लाइन, तीनों ही लाइन हमें काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन में बनती हुई देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन की एक ब्रांच फॉल हो रही है माइन लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसके कारण हमें देखने को मिल रही है कि इनके रिलेशनशिप में तनाव है। शादी से पहले तो कोई रिलेशनशिप नहीं हुई, तो इस रिलेशनशिप में इनकी थोड़ी तनाव रहेगी। तनाव रहना मतलब ये भी हो सकती है कि इनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आ जाए तो भी ये रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की ही इंडिकेशन है। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है क्लियरली, जो आपको भुगतना भी पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब है। आगे भी हो सकती है कि आपको भुगतनी पड़े उस तरीके का हेल्थ वाइज, या फिर रिलेशनशिप में जो हम लोग कहते हैं कि झगड़े होना, मनमुटाव होना, वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उस तरीके का इंडिकेशन भी है। एम्बिशन लाइन है, लेकिन सारे एम्बिशन लाइन जो है आपके पाम में लाइफ लाइन और माइंड लाइन की कनेक्शन से बन रही है, तो इतनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इतना ज़्यादा मैं इन लोगों को इम्पोर्टेंस देता भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है जो दिखाती है कि आपके हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन है। तो हायर स्टडीज़ आप कर चुके हैं, आप BE मैकेनिकल हैं, इंजीनियर हैं, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन एम्बिशन जो है वो लाइन क्लियरली माइंड लाइन से नहीं आ रही है। तो एम्बिशन तो बड़ी रहेगी आपकी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगा। प्लानिंग या फिर गाइडलाइन ऐसा कुछ आपके पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि ऐसे लोगों के अक्सर 50% लोगों के जो एम्बिशन होते हैं पूरा नहीं हो पाती है, क्योंकि इन लोगों के प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो स्टॉक मार्केट में आप काम करिए, वहाँ पे एक प्लानिंग लेके काम करिए। एग्जैक्टली जो भी प्लानिंग लेंगे उसी प्लान के हिसाब से काम करिएगा, तो क्या होगी, उसमें आपको बड़ी सक्सेस मिलने के चांसेस है। माइंड लाइन की बात करेंगे, बहुत ही खूबसूरत माइंड लाइन है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि लाइफ लाइन से जुड़ी हुई थी और थोड़ी मोटी थी, और यहाँ पे हल्की सी अगर हम लोग देखें तो जॉब की फॉर्मेशन बन रही थी, जो करीब करीब इनका रहा होगा 31 तक। तो उसके बाद माइंड लाइन में कोई दिक्कत है नहीं, वहाँ तक तो हमें इनके स्ट्रगल देखने को ही मिला था, उनके बाद से ही हम लोग को क्लियर पता चल गया था। उसके बाद माइंड लाइन में कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी कुछ भी नहीं है। माइंड लाइन क्लियरली जा रही है। माइंड लाइन से एक ब्रांच मार्स की तरफ आ रही है, जो दिखाती है कि आप में काम करने का जो हौसला है, वो एनर्जी है, वो काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे लोग काम करना पसंद भी करते हैं। ठीक है, काम करना पसंद करना, अपने गुस्से के ऊपर अगर कंट्रोल, ऐसे लोग कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। मतलब गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आती है, लेकिन आ जाए तो कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मंगल के जो है हाई एनर्जी देती है। तो हाई एनर्जी जब आपके दिमाग की ओर चले जाएगा तो इमोशनल भी होंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, गुस्सा भी हो जाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। माइंड लाइन जो लेंथ है ना आपकी, बहुत बड़ी नहीं है ना ही बहुत छोटी है, मीडियम लेंथ के हैं। तो मीडियम लेंथ के अगर आपकी माइंड लाइन हो तो आप एक जगह पे बहुत लंबे समय तक काम मत करिएगा, 5-6 साल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो अभी कर भी नहीं रहे हैं। 4 साल हो गया है आपका। मतलब अगर हम लोग देखें कि 26 से लेके 30 तक किया, 31 तक किया, तो वहाँ पे 5 साल की तरह एक जॉब किया, एकदम छोटा भी नहीं, एकदम बड़ी भी नहीं, और वहाँ से अभी भी 4 साल कर रहे हैं, तो ये भी लगभग हो गया है 5 साल के करीब। तो ये भी आपके छोड़ने का वक्त आ गया है। यही होगा जब जहाँ पे भी आप जॉब करेंगे, अगर वो जॉब आपका ट्रांसफरेबल ना हो,
और हर 5 छः साल में अगर आपका ट्रांसफ़र ना हो रहा हो तो आप जॉब छोड़ देंगे और नई जॉब करेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा जिन लोगों के माइंड लाइन मीडियम लेंथ की हो, उन लोगों को जॉब के साथ साथ एक ऑल्टरनेट करियर ज़रूर रखनी चाहिए। आपको भी रखना है, आपको भी ज़रूर रखना है एक ऑल्टरनेट करियर, जिसको आप स्टॉक मार्केट के जो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे लाइफलाइन में। लाइफलाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन, यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन और कोई असेंडिंग लाइन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये जो एज रहेगा करीब करीब आपकी 35-36 जो प्रेजेंट एज है, यहाँ पे आपको एक सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। और करीब करीब 3-4 साल पहले एक असेंडिंग लाइन थी जहाँ पे आपको जो पुरानी जॉब थी वो मिली थी। तो प्रेजेंट एज में या प्रेजेंट एज के 1-1.5 साल के बाद, क्योंकि 35 अगर यहाँ पे कटती है तो ये हो जाएगी आपकी करीब करीब 36-37। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में 1-2 साल के अंदर आपको एक बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलेगी कैरियर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग कुछ देखना कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोगों को देखेंगे तो करीब करीब जो एज होगी आपकी 58 से लेकर 60, वहाँ तक आपकी तबीयत में कोई मेजर खराबी हमें देखने को नहीं मिल रही है। वहाँ तक आपका जो तबीयत है, हेल्थ है, वो ठीक ठाक चलेगा। रेगुलर जो बीमारी होती है उसको बात अगर हम लोग छोड़ दें तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन 58 के बाद से आपकी जो तबीयत है या हेल्थ है वहाँ पे ख़राबी आना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है मोटा हो रही है और धुंधली हो रही है। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आम बात हो जाती है उस टाइम पीरियड के बाद। तो जो भी ध्यान रखना है उस वक्त के आते ही 55 के बाद या 50 के बाद ही अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अभी तो उम्र कम है, 35 है, इसलिए हमें उतनी ज़्यादा डेंजरसनेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। 50 साल होने के बाद ये आपकी जो ये लाइफलाइन है ये और मोटी हो जाएगी और धुंधली हो जाएगी अगर आप सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं तो। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी रेडिश हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके का लाइन ही फॉर्मेशन बनती है जिन लोगों के आगे चल के इस तरीके का अटैक का हम लोग कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो तबीयत का ख्याल ज़रूर रखना है 50 के बाद बहुत ज़्यादा। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल पाम की एनालिसिस। अभी हम लोग आपकी फेथ लाइन की बात करेंगे। फेथ लाइन शुरू हुई 24-25 की करीब से, लेकिन शुरुआत से अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ज़्यादा फेडेड था। कहाँ तक? यहाँ तक। तो 24-25 में इन्होंने काम करना शुरू किया अपने पापा के साथ। वहाँ पे बाद अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इन्होंने जो है फिर से कोई और काम काज शुरू किया, जॉब वगैरह छोटी मोटी की, वहाँ से थोड़ी बहुत पैसे कमाए। और ये जो लाइन कट रही है अगर इसकी एज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो होगी आपकी यहाँ पे करीब करीब होगी 27-28, जहाँ से हमें अच्छी तरीके से आपका जो फेथ लाइन है उसकी बनावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा फेड है। ये टाइम वहाँ पे है जहाँ पे ये कोई ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सिस्टमेटिक जॉब नहीं कर रहे थे, पापा के साथ बिजनेस करना या छोटी मोटी जगह पे काम करना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो एज रहेगी करीब करीब 27, तो इन्होंने करीब करीब 25-26 की एज में इन्होंने पहली जॉब पाई। ठीक है, वो जॉब उन्होंने की और ये जो लाइन थी ये ठीक ठाक चल रहा था यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे एक टर्न हमें देखने को मिल रही है जो इनके प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज तक ये जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने देखा कि करीब करीब यहाँ से होगी यहाँ तक इसकी एज पीरियड रहेगी करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 30-31 से लेके करीब करीब 36-37 तक। ठीक है, 37 ही ले लेते हैं। तो 30 और 37 से लेके फिर से और एक हमें एक फेज़ देख रहा है जहाँ पे आप ठीक ठाक इनकम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फेथ लाइन की कंडीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कौन मतलब ऐसे सीधा नहीं चल रही है, ये टेढ़ा चल रही है। तो जब भी टेढ़ा चले फेथ लाइन, चाहे कितनी भी बढ़िया आपको फॉर्मेशन बनता हुआ दिखे, वहाँ पे रिटर्न उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है जो इनके प्रेजेंट टाइम में है। फेथ लाइन तो अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रही है। लेकिन जो बात है 37 के बाद क्या हो रही है, 37 के बाद दूसरी पिक्चर में चलते हैं और देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि प्रीवियसली भी इनके फेथ लाइन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और मैंने ये फेथ लाइन को भी देख के बताया कि अभी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उतनी बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, तो 37 के बाद आते ही क्या हो रही है देखिए। ये फेथ लाइन जो टेढ़ा चल रहा था
वो यहाँ पे आके एकदम सीधा है। एक दूसरी फेथ लाइन लाइफ लाइन से नहीं आ रही है, और ये आके 37 के करीब एग्जैक्टली 36 हाफ 37 जहाँ पे आके ये टच कर रही है और दोनों मिलके एक साथ चल रही है। तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर दोनों तरीके से दोनों तरफ से कोई फेथ लाइन आ रही हो, एक पॉइंट पे मिल रही हो, उसके बाद दो फेथ लाइन एक साथ चल रही हो और उस बाद लाइन सीधी हो, तो ऐसे लोगों की उस टाइम के बाद गोल्डन लाइफ चलती है और बहुत ही बढ़िया सक्सेस, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस उसी टाइम के बाद इन लोगों को मिलती है। तो आपकी भी 36 एंड हाफ 37 जहाँ से आपकी कैरियर की गोल्डन टाइम शुरू होगी, हो सकती है कि उस एज के बाद आप, हो सकती है क्या होगा ज़रूर, आप कैरियर में चेंज लाए, आप जॉब छोड़ दे, नई जॉब ले ले, या फिर आप शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छे कमाना शुरू कर दे और सब कुछ छोड़ के सिर्फ शेयर मार्केट ही करना करे, शेयर मार्केट ही करे। जैसे भी हो, आपकी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम इन पैसे के मामले में, फाइनेंशियल मामले में 36 एंड हाफ 37 इस बेच में से शुरू होगा और आपकी ये बहुत अच्छी चलेगी, लंबे समय तक चलेगी, करीब करीब 55-56 तक, क्योंकि वहाँ तक हमें फेथ लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो एक बहुत ही अच्छी टाइम आप बिताएंगे 36 एंड हाफ से लेके करीब करीब करियर की एंड तक। लेकिन और एक चीज़ है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक लाइन सैटर्न की माउंट से आफ्टर 55 सन की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रही है। फेथ लाइन की एक एंडिंग पॉइंट मून माउंट की तरफ भी है। मून माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 37 के बाद आप जो जॉब ले रहे हैं, अगर जॉब ले रहे हैं, हो सकती है कि फॉरेन कंट्री या फॉरेन जगह की हो। तो स्थान चेंज की जो आपने बात कही है, अपने इन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने सवाल था चेंज इन जॉब, खुद के घर, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, बिजनेस पॉसिबिलिटी, लोकेशन चेंज, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट और बिग बिजनेस। बिग बिजनेस मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वो होगा नहीं आपसे, उतनी ज़्यादा मेहनत आप कर नहीं पाएंगे। दूसरी चेंज इन जॉब ज़रूर हो सकती है 36 एंड हाफ और 37 से। ओन हाउस बाद में देखेंगे, लेकिन जो आपने कहा कि लोकेशन चेंज, हाँ, उसकी भी इंडिकेशन हमें ये सारे चीज़ से पता चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन सन की तरफ घूम रही है, तो यहाँ से हमें पता चल रही है कि हाँ, आप फॉरेन जा सकते हैं, वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं, उस तरीके का इंडिकेशन भी है। 36 एंड 37, 36 एंड हाफ एंड 37 के बीच में अगर कोशिश करेंगे तो आपको बढ़िया मौका दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में ज़रूर मिलेगा। उसको अगर आप एवील करते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस आपको ज़िंदगी में मिल जाएगा। वैसे भी 36 एंड हाफ 37 से आपकी कैरियर में गोल्डन टाइम शुरू होगी, वहीं से आपकी जो सक्सेस है वो मिलता हुआ शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कोई आपकी फाइनेंशियल ओरी आपको 37 के बाद नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन और एक चीज़ है, अगर हम लोग देखें इस लाइन से हमें दो एनालिसिस की पता चलती है। एक तो हमें फॉरेन का जो बात मैंने बता चुका हूँ, दूसरी ये लाइन ना स्नेक लाइन है, स्नेक पैटर्न की लाइन है। तो ये बताती है कि लेटर एज में आपकी फाइनेंशियल तकलीफ़ आ सकती है। आगे चल के ये लाइन अगर मिट नहीं जाती है या सीधा नहीं हो जाती है, अगर सीधा हो जाए, ये कर्व, ये जो कर्व है, ये वाली जो कर्व है, ये कर्व अगर ख़त्म हो जाती है, लाइन सीधी हो जाती है, या फिर ये लाइन मिट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लाइन अगर इसी तरीके का रहती है तो आफ्टर 55 आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से देखी जाएगी, जैसे आपकी थी करीब करीब 24 से पहले। ठीक है, उस तरीके का कंडीशन हो सकती है। और कुछ आपके पाम में बताने लायक तो है नहीं। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करेंगे तो 37 तक तो देखिए ऐसे ही चलेगा, कुछ भी करके हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं। 37 के बाद आपकी अच्छी फाइनेंशियल सक्सेस शुरू हो जाएगी। हाँ, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी, जहाँ पे आपकी एक अच्छी घर, अच्छी मकान, अच्छी बैंक बैलेंस, ऐसे लाइफ आप ज़रूर लीड कर पाएंगे 37 के बाद से। घर, खुद का घर होना कब हो सकती है? हो सकती है क्या, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, क्लियर नहीं है। किसी भी मेन लाइन के ऊपर हमें ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट ट्रायंगल बनता हुआ नहीं देखने को मिल रही है। छोटी मोटी ट्रायंगल यहाँ पे कुछ है, तो घर बनाने में तकलीफ़ आएगी, दिक्कत आएगी। कब हो सकती है? यहाँ पे अगर हम लोग देखें 39 और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 47, तो 39 और 47 ये दो एज पीरियड रहेगा जहाँ पे हमें आपकी फेथ लाइन में एक्सपेंसेस लाइन देखने को मिल रही है, जिनके कारण उस टाइम पीरियड में आप अपने घर बना सकते हैं।
तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का। नमस्कार।